आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर को इस्तेमाल करा जाता है। सबसे पहले तो बॉक्स पे लिखी हुई डिटेल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं आपको मेजरमेंट के साथ कैलकुलेशंस के लिए, और इसके डिस्प्ले में एलईडी का भी फीचर मिल जाता है। फ्रंट से कुछ इस तरीके की लुक है इसकी। बैक साइड पे इसके वार्निंग भी मिल जाती है आपको, क्योंकि एक क्लास 2 लेज़र प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली इसकी लेज़र में नहीं देखना है। और नीचे की साइड पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म जो होती है वो हटा लें, और फिर पोलैरिटी मैच करके इसे इस तरीके से लगा लेंगे। और अब ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसके साथ एक यूज़र्स मैनुअल भी आपको मिल जाता है, जिसमें की सारी बेसिक जानकारियाँ होंगी। इसकी स्पेसिफिकेशंस में इसकी एक्यूरेसी और बाकी जानकारी अभी दी गई है। मीटर को ऑन करने के लिए मेजर का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी बटन को दबा के आपको रीडिंग्स भी लेनी होती है। लेज़र का बटन दबाने से इसकी लेज़र भी आपको ऑन होती हुई दिख जाएगी यहाँ पर। इसमें लेज़र इसलिए दी गई है ताकि जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है आप वो चेक कर पाए। इस टूल से एक्यूरेट डिस्टेंस नापने का भी एक तरीका है। जिस भी रूम का आप साइज़ नापना चाहते हैं उसके ठीक बीच में आपको इसको लगाना है, ये ध्यान रखते हुए कि ऑपोजिट दीवार पे कोई भी और ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, क्योंकि जहाँ से भी इसकी वेव्स टकराएगी वहीं से ये डिस्टेंस नाप लेगा। इसी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट को चेक करने के लिए इसमें लेज़र का बटन दिया गया है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कहाँ से इसकी अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के मेजरमेंट्स एक्चुअली देंगे आपको। एक बहुत ही कॉमन गलती जो डिस्टेंस मीटर्स को इस्तेमाल करते हुए मैं लोगों को देखता हूँ वो ये कि बहुत ही किनारे से वो मेजरमेंट्स लेते हैं, और इसके कारण 1-2 इंचेस का वेरिएशन आ जाता है एक्चुअल रीडिंग्स में। तो बिल्कुल दीवार से सटा के आपको कभी भी मेजरमेंट्स नहीं लेनी है। इसके चारों तरफ थोड़ा सा क्लियरेंस रहे तो अच्छा रहता है, इससे एक्यूरेट रीडिंग्स आपको मिलेगी हर बार। M1, M2 और M3 इसमें 3 आपको स्टोरेज के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, ताकि आप इसका एरिया और क्यूबिक वॉल्यूम भी निकाल पाए। इसकी मेजरमेंट लेने की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आधा मीटर है, तो अगर बहुत ही नज़दीक से, जैसे अगर हाथ रख के इसको हम मेजर करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि इतने नज़दीक से ये डिस्टेंस नापने के लिए नहीं बना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी मेजरमेंट को आप सेव करना चाहते हैं, पहले तो आप स्टोर का बटन दबाएंगे, उसके बाद कोई भी M1, M2 या M3 का बटन दबा के आप मेजरमेंट अपनी सेव कर सकते हैं। और अब ये सेव हो चुकी है इसमें मेजरमेंट। ऐसे अगर दूसरी मेजरमेंट आपको सेव करनी है तो फिर आप स्टोर का बटन दबाएंगे, फिर आप कोई भी M2 या M3 का बटन दबाएंगे तो वो ये भी सेव हो जाएगी। और ये देख सकते हैं M1 और M2 इसके डिस्प्ले पे लिख के आ रहा है। इसी तरीके से M3 में भी आप सेव कर सकते हैं। स्टोर का बटन दबाएंगे, फिर M3 दबाएंगे, तो तीनों रीडिंग्स अब आपकी सेव हो चुकी है। और रीडिंग्स को देखने के लिए आप सिंपली M1 का या M2 का जो भी बटन आप दबाएंगे उस हिसाब से ही आपको रीडिंग्स दिखाएगा। और जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हैं 2 तरीके से ये डिस्प्ले कर सकता है। एक तो ये फुट और इंचेस में डिस्प्ले करेगा, दूसरा ये मीटर्स में भी डिस्प्ले करता है। तो जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हिसाब से इसका ये वाला बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसमें हमने तीनों रीडिंग्स जब डाल दी हैं, जैसे कमरे की जो पूरी डिमेंशंस है इसमें आप अगर नाप लेते हैं, M1, M2 और M3 में सेव कर लेते हैं, उसके बाद ये जो बटन है वॉल्यूम का, इसको आप दबाएंगे तो ये वॉल्यूम भी डिस्प्ले करेगा। और आप ये देख सकते हैं इतने क्यूबिक मीटर्स की ये वॉल्यूम दिखा रहा है, और क्यूबिक फीट में भी ये दिखा रहा है इतनी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का बटन काफ़ी काम आता है, तीनों रीडिंग्स को ये मल्टीप्लाई कर देता है। और जो रीडिंग्स इसमें सेव करी है आपने, ये परमानेंटली सेव रहती है, यानी ये ऑटो ऑफ भी हो जाता है। उसके बाद भी जब आप इसे ऑन करेंगे वापस तो ये रीडिंग्स इसकी जाएगी नहीं, जब तक आप इसकी ये रीडिंग्स क्लियर नहीं करेंगे। और सारी रीडिंग्स को क्लियर करने के लिए ऑल मेमोरी क्लियर का जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे आप, तो सारी रीडिंग्स अब देख सकते हैं क्लियर हो चुकी है। और ये वही रीडिंग आपको टेम्प्रेरी डिस्प्ले करेगा जो कि आपने सेलेक्ट कर रखी थी। तो M1, M2, M3 कोई भी आप बटन दबाएंगे अभी कोई भी रीडिंग डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मेमोरी क्लियर हो चुकी है। दोबारा आप जब मेजर करेंगे उसके बाद ये नई रीडिंग्स इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ऑल मेमोरी क्लियर का बटन अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो सारी इसकी मेमोरी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर इसी बटनों को आप सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो इसका डिस्प्ले क्लियर हो जाता है, अंदर इसके मेमोरी सेव रहती है। एरिया फाइंड करने के लिए भी इसमें सेम मेथड है, जैसे वॉल्यूम आप दबाते हैं, तीनों जो रीडिंग स्टोर्ड होती है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर लेता है। लेकिन एरिया में आपको कोई भी 2 रीडिंग्स इसमें से सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिनको भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हमारी 3 रीडिंग्स अभी इसमें स्टोर्ड है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद कोई भी 2 रीडिंग्स को आपको सेलेक्ट करना है। और ये देख सकते हैं
एरिया भी आपको डिस्प्ले कर रहा है, और जिस भी यूनिट में आप देखना चाहते हैं एरिया वो भी ये आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा दोनों में से। ऐसे ही दोबारा एरिया का बटन दबाएंगे, कोई भी 2 रीडिंग्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये दोबारा इसने एरिया डिस्प्ले कर दिया। तो ये फीचर इस तरीके से काम करता है इसमें। लास्टली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बटन्स भी दिए गए हैं, और ये काम इस तरीके से करते हैं कि कोई भी रीडिंग्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आप कोई भी जैसे रीडिंग आ रही है इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं कोई और रीडिंग जो मैंने ली है, जैसे मैं कोई 2 रीडिंग्स ऐड करना चाहता हूँ तो पहले तो पहली वाली रीडिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस का बटन दबाने के बाद कोई भी और रीडिंग हम इसमें ले सकते हैं। जैसे ये अभी रीडिंग वो डिस्प्ले कर रहा है जो कि M3 में हमने सेव करी थी। उसके बाद दोबारा प्लस का बटन दबाएंगे तो ये रीडिंग्स को ऐड करके आपको दिखाएगा, और दोबारा आप ऐसे करेंगे प्लस का दबा के, फिर दोबारा रीडिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, तो फिर यह कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐड ऑन करता रह सकता है। अब ये वाली रीडिंग जैसे हमने ऐड करी इसमें, तो ये टोटल इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से नेगेटिव बटन भी काम करता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सिंपली आपको नेगेटिव का बटन दबाना है, फिर वो रीडिंग सेलेक्ट करनी है जिसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का जब आप बटन दबाएंगे तो फिर उसके बाद आंसर ही डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से देख सकते हैं नेगेटिव में अब ये रीडिंग दिखा रहा है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मेजरर काफ़ी हैंडी टूल है अगर आपको बार बार रूम्स का जैसे साइज़ नापना पड़ता है। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर्स होते हैं उन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। इनफैक्ट पहली बार ये मैंने एक सर्वेयर के पास ही देखा था, उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की भी कोई चीज़ आती है। ज़्यादातर लोग इंचटेप से ही नाप तोल करते हैं, लेकिन उससे इतनी एक्यूरेसी नहीं आती, और अगर आप लंबी डिस्टेंसेस नाप रहे हैं अकेले, अगर आप नाप तोल करना चाहते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। स्पेशली बड़े रूम्स में आप देखें जहाँ आप इंचटेप को सीधा ढंग से होल्ड ही नहीं कर सकते, बेंड होने लगता है वो। दूसरे जने से भी जब आप पकड़वाते हैं तो एग्जैक्ट आपको सेम स्पॉट पे ही दूसरी साइड पे वॉल पे लगाना पड़ता है इंचटेप, नहीं तो उतना एक्यूरेट वो नहीं होता है। ये मेथड किसी भी इंचटेप के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नाप तोल करें तो एकदम दीवार के जैसे किनारे में लगा के आपसे नाप तोल ना करें, क्योंकि कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ये जो सेंड करता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, आसपास अगर बहुत ज़्यादा नैरो वॉल्स होती है तो उसी से टकरा के बाउंस बैक करके वापस इसका सेंसर कैप्चर कर सकता है। उसके कारण जो डिस्टेंस की एक्यूरेसी है शायद उतनी ना आए। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा नहीं देखा है, और 3 फुट तक भी कोई अगर कॉरिडोर है तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 फुट तक मैंने खुद टेस्ट करा है। उससे पतला कॉरिडोर अभी तक तो खैर मुझे कोई नहीं मिला जिसमें टेस्ट करना पड़ा हो। जैसे अलमारियों के ऊपर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस बना होता है, बहुत पतला सा स्पेस होता है, कई बार इतना सा भी मैंने देखा है। वैसी जगहों पे इंचटेप काम कर जाता है, लेकिन बाकी हर जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है, आधे इंच तक भी ये एक्यूरेसी आपको देता है। तो इसकी फंक्शनिंग में इसमें कोई भी कमी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में इसकी जो प्लास्टिक है ठीक क्वालिटी की है, और इसके प्राइस के हिसाब से मैं इसे जस्टिफाई करूँगा। डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट चेक करने के लिए इसका जो लेज़र का बटन है ज़्यादा हैंडी रहता है। कई बार होता है कि जब आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे होते हैं, सामने की दीवार पे कोई अलमारी है या कोई कर्टन्स है, तो उनसे बचा के आप चाहेंगे कि इसकी वेव्स एक्यूरेटली नापे। दीवार से अगर आप टच कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड की दीवार पे ही इसकी वेव्स पड़नी चाहिए, तब ये अच्छा काम करता है। अगर आप कहीं भी मेजरमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे कर्टन्स लगे हुए हैं कहीं भी, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग शायद उससे ना आए, तो पर्दे हटा के आपको नाप तोल करनी पड़ेगी। कई बार मैंने लोगों को इस तरीके से भी नाप तोल करते हुए देखा है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अगर कोई कवर्ड है तो खैर मेजरमेंट एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि कोई भी हार्ड सरफेस है ऑपोजिट, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए नाप तोल करते वक्त। और अपनी हर वीडियो में मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की आप बैटरीज इस्तेमाल करें, और लोग अक्सर इस चीज़ में कंजूसी करते हैं जिसके कारण उनके एक्सपेंसिव टूल्स ही ख़राब हो जाते हैं बैटरी लीक करने के कारण। मैं पैनासोनिक की बैटरीज यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, ये आराम से लीक नहीं करती है, और जो लोकल बैटरीज कॉमनली मिलती है सस्ते में उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लंबा बैकअप आपको देती हैं। तो इसलिए मैं ये वाली आपको बैटरी सजेस्ट करूँगा इस्तेमाल करने के लिए। अगर इस प्रोडक्ट की कमियों की बात करें तो इम्प्रूवमेंट का इसमें स्कोप मैं कहूँगा है वो ये कि इसका जो ऑटो ऑफ का फीचर है थोड़ा जल्दी ही इसको ऑफ़ कर देता है। जैसे आप अगर काम कर रहे होते हैं तो काम करते में ही बीच में बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो वैसे तो अगर आप मेजरमेंट्स बार बार ले रहे हैं ऑफ़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप बीच में जैसे रीडिंग्स नोट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अगर बटन आप नहीं दबा रहे हैं कोई भी, तो ये ऑफ़ हो जाता है, तो उसको फिर वापस ऑन करना पड़ता है। और इसमें ये भी होता है कि कोई आपने जैसे रीडिंग्स ले रखी है, रीडिंग्स तो इसके अंदर सेव रहती है, इसके M1 M2 और M3 के जो बटन्स हैं परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं, या जो भी रीडिंग आपने मेजर करी है और सेव नहीं करी है वो भी इसमें सेव नहीं होती है।
तो इस कारण से ये बार बार ऑटो ऑफ काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इसकी ड्यूरेशन अगर थोड़ी सी बढ़ जाती, जैसे 1 मिनट भी हो जाती, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन ऑटो ऑफ 30 सेकंड का कंपनी ने शायद इसलिए करा है ताकि ये बैटरी सेव करे, क्योंकि इसके डिस्प्ले में आपको LED मिलती है और LED इसकी हमेशा ऑन रहती है जब भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह ये करा जा सकता है, LED का ही जो है ऑन ऑफ का एक बटन दिया जा सकता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी क्लियर है तो हर वक्त LED की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसे ऑन ऑफ करें तब उस हिसाब से वो काम कर सकता है। रात को अगर आपको कहीं ज़रूरत है जहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तब आप उसको ऑन कर सकते हैं, और इसका जो डिस्प्ले है ये परमानेंटली ऑन रह सकता है मेरे हिसाब से। ऐसे लेज़र की इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड्स की है, पर वो मुझे कम नहीं लगी, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बस ये चेक करना होता है कि लाइन ऑफ साइट ठीक हो, जहाँ आप लगा रहे हैं टूल ऑपोजिट साइड पे सही जगह पड़ रही है जहाँ से आप मेजर करना चाहते हैं डिस्टेंस, तब उसके बाद वो ऑटो ऑफ हो जाता है 3 सेकंड्स बाद। अब इसको कंक्लूड करा जाए तो बहुत ही यूज़फुल टूल है ये, जो कि पूरी एक्यूरेसी से आपको मेजरमेंट्स देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डिस्प्ले क्रिस्टल क्लियर है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफेक्ट है। इस प्रोडक्ट की कीमत जानने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।